गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके जो पहले के चैप्टर्स थे उसमें हमने देखा कि शीत युद्ध क्या होता है, क्यूबा मिसाइल संकट देखा हमने, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के देश देखे। अब हम इसी चैप्टर को, शीत युद्ध के दौर वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि उस दौरान कुछ प्रमुख सैन्य संधियाँ हुई थी। कौन कौन सी थी जो शीत युद्ध के दौरान प्रमुख सैन्य संधियाँ? तो अगर हम सैन्य संधियों की बात करें तो सैन्य संधियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसी संधियाँ जिनका नेतृत्व किसने किया? अमेरिका ने। और ऐसी संधि जिसका नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ ने। तो आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि अमेरिकी नेतृत्व में कौन सी संधि हुई थी? नाटो, सीटो और सेंटो। जबकि सोवियत संघ के नेतृत्व में एकमात्र संधि होती है जिसको कि हम वार्शा पैक्ट कहते हैं। अब हम अमेरिकी नेतृत्व वाली संधियों की बात करें तो सबसे पहली और बहुत महत्वपूर्ण संधि है नाटो। नाटो नाटो NATO, एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो उसको इस तरीके से पढ़ें कि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। तो आपको जो नाटो है, सीटो है, सेंटो है, तो आपको इसको पहले इंग्लिश, आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए, फिर आप इसकी हिंदी आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि नाटो है तो एन से आपको पता है नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ मतलब उत्तरी, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी मतलब संधि, ओ से ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये संधि कब होती है? अप्रैल 1949 में। नाटो एक सैन्य संगठन था और जब ये संगठन बना तो इसमें 12 देश शामिल थे। आपको पता है अमेरिका कौन से गठबंधन में शामिल था? पश्चिमी गठबंधन। तो इसका नेता राष्ट्र भी अमेरिका था। तो पश्चिमी गठबंधन के देशों ने कहा, जिन्होंने नाटो पे साइन किए, कि भाई अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो उसको नाटो पर हमला माना जाएगा और नाटो जो है हर देश की मदद करेगा। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर अमेरिका ने इस संधि को बनाने का उद्देश्य क्या बोला कि हमने ये संधि क्यों करी है? लोकतंत्र को बचाने के लिए की है, कि विश्व में लोकतंत्र बचा रहे, इसलिए हमने नाटो सैन्य संगठन बनाया है। ठीक हो गया। अब अमेरिका शांत कहाँ बैठने वाला था? अमेरिका ने फिर एक सैन्य संगठन बनाया, एक संधि करी, और ये संधि उसने किन देशों के साथ करी? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ की। इस संधि को बोलो सीटो। ठीक है, SE साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्वी, ए से एशियन एशिया, और संधि संगठन दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इसका नेतृत्व भी अमेरिका ने करा और ये संधि कब होती है? 1954 में। इसका उद्देश्य था, देखिए ये चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको ये द्वीप समूह दिख रहा है, इसको दक्षिण पूर्व एशिया के देश कहा जाता है। जो यहाँ पर देश हैं आज की डेट में, जो आसियान के देश हैं, वो सारे यहीं पर अवस्थित हैं। ठीक है, उनकी अवस्थिति यही है। तो इस संधि का उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। देखो अमेरिका कहाँ रह गया, दक्षिण पूर्व कहाँ रह गया, लेकिन अमेरिका क्या चाहता था कि इन देशों में सोवियत संघ अपनी विस्तारवादी नीतियों को ना फैला पाए और साम्यवाद के प्रसार को ना कर सके। इसलिए अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस संधि को किया। इसमें कौन से सदस्य राष्ट्र थे? तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तो थे ही थे, न्यूजीलैंड, और बाकी जो इसके आसियान कंट्रीज़ के देश हैं जो यहाँ पर हैं, फिलीपींस, थाईलैंड आदि आदि। ठीक है, तो ये संधि हुई, दक्षिण पूर्व एशिया की रक्षा करना इस संधि का उद्देश्य था कि यहाँ पर साम्यवाद का प्रसार ना हो, और ये संधि 1977 में समाप्त हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। एक संधि और की अमेरिका ने, जिसका नाम था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। कब होती है? 1955 में होती है। और कौन कौन इसमें सदस्य राष्ट्र होते हैं? यूके, ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। इसी संधि को बगदाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका इतनी सारी संधियां कर रहा है, सीटो कर रहा है, सेंटो कर रहा है, नाटो कर रहा है। ठीक है, तो अब सोवियत संघ भी शांत नहीं बैठने वाला था, है ना। सोवियत संघ भी तो एक महाशक्ति था, एक नेता राष्ट्र था, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था। तो सोवियत संघ एक वार्सा पैक्ट करता है जिसमें कि वो पूर्वी गठबंधन के राष्ट्रों को शामिल करता है 1955 में। इसका उद्देश्य क्या था? इस संगठन का उद्देश्य क्या था कि जो नाटो में शामिल देश हैं, पूर्वी गठबंधन, उन देशों से, जो नाटो से मतलब पूर्वी गठबंधन के देशों की सुरक्षा
करना। वार्सा पैक्ट का उद्देश्य क्या था? नाटो में शामिल देशों से पूर्वी गठबंधन के देशों की सुरक्षा करना। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के जो नाटो वार्सा पैक्ट था वो अमेरिकी अगुवाई वाले नाटो का क्या था? जवाब था। बात समझ में आ गई? हालांकि वार्सा पैक्ट जो है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गए सैन्य संगठन, आपने देख लिया सैन्य संगठन। इधर अमेरिकी नेतृत्व में आपने देखा नाटो, सीटो और सेंटो, और सोवियत संघ के नेतृत्व में एकमात्र सैन्य संगठन बनता है, सैन्य संधि होती है, जिसको कि वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि कहा जाता है। अब एक प्रश्न जो है बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है उत्तराखंड बोर्ड में कि महाशक्तियां जो थी अमेरिका, सोवियत संघ, ये छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों कर रही हैं? क्यों पूर्वी गठबंधन बना रही हैं? क्यों पश्चिमी गठबंधन बना रही हैं? अमेरिका क्यों पश्चिमी गठबंधन को मजबूत करने में लगा है? सोवियत संघ क्यों पूर्वी गठबंधन को मजबूत करने में लगा है? तो इसके कुछ कारण हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। पहला, छोटे देश अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र हैं, इनके पास तकनीकी नहीं है, तो इनके यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका इन्होंने दोहन ही नहीं किया है, और दोहन कर भी लिया है तो उनको इस्तेमाल करना ही उनको नहीं आता। उस प्राकृतिक संसाधन को, उस कच्चे पदार्थ को प्रयोग में करके कैसे उससे कुछ चीज़ें बनाई जाए, इनको नहीं आता। तो बड़े राष्ट्र क्या कर देते, यहाँ से इनको थोड़ी आर्थिक सहायता वगैरह दे देते थे और इस कच्चे माल का दोहन कर ले रहे थे। दूसरा, महाशक्तियों को अपने हथियार रखने के लिए, अपनी सेना के संचालन के लिए क्या मिल जा रहा था? एक सैन्य अड्डा मिल जा रहा था, सैन्य ठिकाना मिल जा रहा था, ताकि एक दूसरे राष्ट्र की जासूसी की जा सके। ठीक है, और जो ये गरीब राष्ट्र थे, विकासशील राष्ट्र थे, इनको क्या है? आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, तो बड़े राष्ट्र क्या कर रहे थे? इनकी आर्थिक मदद कर ले रहे थे, और वो छोटे राष्ट्र जो है इस महाशक्तियों के साथ शामिल हो जा रहे थे, महाशक्तियों के गठबंधन में। इसके अलावा महाशक्तियाँ क्या चाह रही थी? अपनी विचारधारा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाह रही थी। अब जब गठबंधन मजबूत होगा तभी तो ऐसा लगेगा हाँ ये इस विचारधारा प्रभावशाली है। तो अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए छोटे देशों को अपने में शामिल कर रहा था, और सोवियत संघ अपनी साम्यवादी विचारधारा को के प्रचार के लिए क्या कर रहा था? छोटे राष्ट्रों को अपने गठबंधन में शामिल कर रहा था। इसके अलावा एक शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए भी महाशक्तियाँ क्या कर रही थी? छोटे राष्ट्रों को अपने गठबंधन में शामिल कर रही थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इससे जो उत्तराखंड बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न काफ़ी बार आया है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ क्यों गठबंधन करती थी। वार्सा पैक्ट भी बहुत बार पूछा गया है और नाटो बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोगों को ये सभी जो हेडिंग्स हैं अच्छे से समझनी है। आप चाहें तो लिखित नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।